आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं आज की हमारी बहुत खास चर्चा। देखिए, आज की जो चर्चा है मैं कह सकती हूँ कि ये डेफिनेटली आप सभी के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी है कि जिसका लक्षण जो है वो दिखने के बाद मौत की गारंटी 100% यानी 100% है। हम बात कर रहे हैं रेबीज की। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर कुशल चंद गुर्जर। आज हमारे साथ हैं। आज हम उन सवालों के जवाब जानेंगे जो अक्सर लोग जो है ना पूछने से भी डरते हैं, कतराते हैं, या जिनके बारे में उन्हें गलत जानकारी है। जी हाँ, तो आज सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आज के हमारे खास मेहमान से मिले, पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज का जो मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला मुद्दा तो हम कर ही सकते हैं, कह ही सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। इस पूरे मामले में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बेहद ही अनुभवी जी हाँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर कुशल चंद गुर्जर आज हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि हमारे खास मेहमान से दर्शकों को रूबरू कराएं। नमस्ते मैडम। मेरा नमस्ते नाम कुशाल चंद गुर्जर है। जी। मैं नमस्ते जूनियर रेसिडेंट एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में हूँ। अभी मैं धनवंतरी में एंटी रेबीज क्लिनिक में पोस्टेड हूँ। जी। आज जी जी, जारी रखिए सर, जारी रखिए। आप क्या कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको, जारी रखिए प्लीज। आज हम रेबीज के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। रेबीज जो बीमारी है उसका इलाज नहीं है, उसका बचाव है। चलिए, तो इस बचाव के बारे में ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगी मैं, आज विस्तार से चर्चा करेंगे और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बड़ी लेमैन लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आम भाषा में बात करेंगे जिससे सटीकता के साथ लोगों को समझ में आए। डॉक्टर साहब, क्या रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इंसान का बचना संभव है? आप बहुत अनुभवी हैं। आपसे जानना चाहूंगी, रेबीज का जो वायरस होता है अगर शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इंसान को करना क्या चाहिए? दोनों सवाल का जवाब चाहूंगी एक एक करके। मैम, सबसे पहले अगर रेबीज का कोई जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी जानवर काटता है तो उसे सबसे पहले उसको धोना चाहिए 10 से 15 मिनट साबुन से और पानी से उसको धोना चाहिए, जिससे अगर वो वायरस वहां पे है तो वो धोने के साथ साथ वो वॉश हो जाएगा और वो उससे बचा जा सकता है। और अगर रेबीज एक बार अगर उसके लक्षण शुरू हो गए तो वो उसकी मौत तय है। लगभग ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर लक्षण शुरू नहीं हुए तो वो बच सकता है। बच सकता है। चलिए, जैसे कि एक आसार कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी राहत लोगों को दे दी है, पर जो डॉक्टर साहब ने कहा उनका कहने का मतलब ये है कि जो नियम कानून बताए जाएंगे, यानी कि जो गाइडलाइंस आपको दी जाएगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। खैर डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे आना चाहूंगी। अगर जैसे कि ना लोग ना घर में पालतू जानवर काटते हैं, अब उनके हाथ पे खरोच लग जाती है तो वो कहते हैं भाई हमारे तो जानवर को टीका लगा हुआ है, पर अगर घाव गहरा हो जाता है तो क्या फिर भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है डॉक्टर साहब? जी मैम, अक्सर ये लोग हॉस्पिटल आते नहीं है इस चक्कर में बहुत लोग, तो ये गलत है बहुत। तो इसमें ये है कि जैसे कोई भी अगर जिसका जानवर का टीकाकरण हो चुका हो फिर भी उसको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जैसे वो इन्फेक्टेड हो गया जानवर बाद में, तो उसके जो वायरस है वो उसके सलाइवा के थ्रू उनके कांटेक्ट में आ जाएगा और वो एंट्री हो जाएगा। इसलिए जो भी अगर वैक्सीनेटेड भी है तो एक बार हॉस्पिटल आना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं इस पॉइंट को सोच ही रही थी आपसे सवाल करने का, सलाइवा की, जिसमें आपने बात की। हिंदी में दर्शक को आप जानते ही होंगे, लार जिसको हम बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों के साथ ना आजकल अगर विदेशों में देखें तो बड़ा प्रचलन तो था, पर अब जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में भी बात करें, हमारे घरों में हम डॉग्स को, जानवरों को, पालतू जानवरों को रखते हैं। उनके लार जो है ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथों पे लग जाते हैं, फिर उसको ध्यान नहीं दिया जाता, उसी हाथों से खिला दिया जाता है। लार कितना घातक है ये बताइए हमें पहले तो। मैम, ये एक लापरवाही है। जो लार होता है उसमें वायरस होता है। अगर ये जैसे अपने शरीर के अंदर पहुंच जाए, जैसे अपने शरीर में कोई कट लग गया या कट गई, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो लार उसमें लग जाए तो वो वायरस बॉडी में एंट्री कर सकता है। अगर टीका लगा इसीलिए हुआ है तो भी, अगर टीका लगा हुआ है तो भी पालतू जानवर का भी लार? हम मैम, अगर कई कंडीशन में क्या टीके जैसे पूरे नहीं लगते, जो जी। लोग है जैसे एक बार लगवा लिया पहले तो उसकी फिर बाद में लोग लगवाते नहीं है। हम्म। हम्म। अगर वो जैसे कोई और जैसे कोई
जानवर है कोई और जानवर के कांटेक्ट में आ गया, तो वो अगर इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि जो घर में जो पेट एनिमल होता है वो कई बार बाहर घूमता रहता है, तो वो कोई इन्फेक्टेड एनिमल के साथ वो कांटेक्ट में आ गया तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे आगे मैं सवालों का सिलसिला जारी रखूंगी, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबके काम आने वाला है। जैसे रेबीज की मैं बात करूं तो आरआईजी क्या है, रेबीज में आरआईजी किसको बोलते हैं, साधारण भाषा में दर्शकों को बताइए। और क्या ये साधारण वैक्सीन से अलग कैसे है डॉक्टर साहब? मैम जैसे अपने एक तो वैक्सीन होती है, एक इम्यूनोग्लोबिन होती है। जो हम्म। वैक्सीन होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी बनाती है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो जैसे उसको टाइम लगता है बनने में, जैसे ये 3 डोज रेबीज की अगर एआरवी वैक्सीन की हो जाए तो वो इम्यूनिटी बढ़ना स्टार्ट होती है। जबकि अगर मान लो आज जैसे कोई किसी को डॉग बाइट वगैरह का केस आया, तो उसमें अगर वो वायरस इन्फेक्ट हुआ तो वो इम्यूनिटी तुरंत तो नहीं मिलेगी ना। तो इसी वजह से इम्यूनोग्लोबिन हम तुरंत लगाते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है, जो उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये होती है मैम पैसिव। ठीक है। सालों पुराने अगर जैसे किसी जानवर ने काट लिया है तो क्या तब भी रेबीज हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या क्या समझाएंगे आप दर्शकों को? इंक्यूबेशन पीरियड है जैसे कि 1 से 3 महीने होता है, जैसे सिम्टम वगैरह नहीं आते। जी जी। तो अगर इसमें अगर जैसे इंक्यूबेशन पीरियड के बाद डिजीज अगर स्टार्ट हो गई तो उसमें जैसे 10 दिन में आदमी की मौत तय है इसमें, 7 से 10 दिन में लगभग। डॉक्टर साहब ये सवाल थोड़ा सा मैं चाहूंगी थोड़ा सा और समझाइए ना। जैसे कि मैंने आपसे ये पूछा कि एक मन में सवाल होता है लोगों के कि भाई हमको तो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने पहले कुत्ते ने काटा था, बिल्ली ने काटा था, जानवर ने खरोंच मार दी थी, तब भी रेबीज हो सकता है? नहीं मैम, इतना इतना नहीं हो सकता। जैसे अच्छा। 2-3 महीने के लगभग, कई रेयर केस होते हैं जो 1-2 साल बाद आते हैं, बहुत रेयर होते हैं वो केस। जैसे घाव हुआ है कोई तो क्या उसको तुरंत साबुन और पानी से जैसे कि 15 मिनट तक धोना इतना ही महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि हम कई पोस्टर्स देखते हैं, कुछ देखते हैं तो उसमें बोला जाता है भाई 15 मिनट तक धो लो। क्या ये अकेला कदम जो है संक्रमण खतरे को 80% तक कम कर सकता है, या इसकी वाकई में सच्चाई क्या है? मैम सच्चाई ये है, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। इससे अगर वायरस है कांटेक्ट में आया तो वॉश आउट हो जाएगा और 80% कम चांस होंगे इन्फेक्ट होने के। इसलिए कब भी कोई किसी को कुत्ता बिल्ली खाए तो तुरंत उसे पानी और साबुन से धोते हुए 15 मिनट तक उसे वॉश करना है। पर सर डॉक्टर जैसे कि आपने शुरू में भी बोला, फिर उसके बाद भी चिकित्सक से परामर्श लेना तो जरूरी होगा ही आई थिंक। मैम ये तो सबसे पहला जो स्टेप है, उसके बाद फर्स्ट एड हॉस्पिटल के आना तौर ये पर। सेकंड स्टेप है। हाँ जी, जैसे फर्स्ट एड होता है हर चीज का, वैसे ही फर्स्ट एड के तौर पर ही देखिए रखिए। डॉक्टर साहब क्या सरकारी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त मिलता है और सही इलाज मिलता है, या प्राइवेट में ही जाएं? क्योंकि देखिए जीवन भर का सवाल है, मरने जीने वाला सवाल कहीं ना कहीं ये बन जाता है। जी मैम, सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन है और इम्यूनोग्लोबिन जो मेन मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेन मेन जगह पे तो मोस्टली अवेलेबल रहती है, लेकिन कई बार वो उसकी सप्लाई कम नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से अनअवेलेबल रहती है। लेकिन और वैक्सीन तो सब जगह अवेलेबल है और जो मुफ्त है। और ये सब भ्रांतियां हैं, प्राइवेट में अच्छी है, सरकारी में ऐसा है, ओके। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ओके सही है डॉक्टर मैम। साहब, जैसे कि आखिरी 2-3 सवालों में मैं आपसे एक दो जानकारी और चाहूंगी। टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे कैसे स्टेप होता है, पहली वैक्सीन कब लगवाएं, दूसरी कब लगवाएं, तीसरी कितनी वैक्सीन होती है टोटल? और अच्छा नॉर्मली खर्चा कितना आ जाता है कि प्राइवेट अस्पताल में? मैं सिर्फ एक अप्रॉक्स प्राइस की बात कर रही हूँ, सटीक की नहीं। मैम जैसे इसमें इसका शेड्यूल होता है मैम, जैसे हम्म। 2 डिजाइन फॉलो करते हैं। फर्स्ट में तो जैसे इसको अगर इंट्राडर्मल देते हैं, जिसमें जैसे डेज के हिसाब से मैम इसको जी फिक्स करते हैं। जी। जैसे फर्स्ट 0, जैसे आज आए तो 0 डे पे लग गई, फिर 3 डे पे, फिर 17 पे, फिर 28 पे, ओके। फिर 7 पे, फिर 28 पे। और जो सेम। दूसरा डिजाइन है वो है 0, 3, 14 और 28। इसमें ठीक है। इंट्रामस्कुलर लगती है मैम, ये 2 रूट है। इंट्रामस्कुलर लगती है। डॉक्टर साहब जैसे क्या बिल्ली ने काट लिया, डॉग्स ने काट लिया, या किसी और जानवर ने काट लिया तो मतलब इंजेक्शन एक ही तरीके का होता है, या इसका भी सेक्टर कोई अलग होता है, अलग अलग इंजेक्शन होते हैं? नहीं मैम, ये इंजेक्शन एक ही होता है। ओके ओके। रेबीज से जुड़े अब मैं बहुत बड़े सवाल पे आ रही हूँ डॉक्टर साहब, इसको आप ही क्लियर कर सकते हैं, आपको अनुभव भी बहुत तगड़ा है।
रेबीज से जुड़े कौन कौन से मिथक हैं, जिसको बोलते हैं ना मिथ है, लोगों को लगता है भाई लाल मिर्ची पाउडर लगा लो, लोगों को लगता है ये कर लो, झाड़ फूक करवा लो, तो क्या, मुझे तो पहले आप साफ तौर पर बताइए मिथ्स क्या क्या है। मैम जैसे लोग हैं जो मिर्ची लगा के आते हैं, चूना लगा के आते हैं, और ये सब हमने देखे हैं, तो ये सब गलत है, और जो लोग हैं अवेयर नहीं है, मेन बात है ये। नहीं मिथ्स और क्या क्या मिथ्स है, जैसे कि एक आप एक को एग्जांपल देती हूँ, गर्भ अवस्था में मान लीजिए कोई महिला है, तो मान लीजिए उसको किसी जानवर ने, पालतू जानवर ने काट लिया, स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, स्ट्रे डॉग ने काट लिया, तो क्या उसके बच्चे में भी वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी, डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर होती है, ऐसा भी कुछ होता है? मिथ्स बताइए ना थोड़ा। नहीं मैम, ऐसे नहीं है। वो जो वैक्सीन है वो 100% सेफ है। प्रेगनेंसी में कुछ रेयर कंडीशन है, वो बात अलग है, लेकिन सेफ है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसको दी जाती है। जो भी महिला आती है हमारे प्रेगनेंसी में, उसे ये लगाते हैं। ये चलिए सब मिथ है कि लोग नहीं लगाते। ठीक है, एक आखिरी सवाल आज की चर्चा के लिए, आपने हमें समय दिया काफी सारा, आम जनता के लिए आखिरी में चलते चलते आपका ओवरऑल क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? मैम मेन तो लोगों के लिए यही है कि अगर कोई बाइट हो जाए तो उसको वाश करना है, सबसे पहले ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो सबसे नजदीकी अस्पताल है वहां पे जाके फिर आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जागरूकता, और जागरूक जो भी करना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, हम समझ रहे हैं आपकी बात को कि जागरूकता बेहद जरूरी है, इलाज संभव है कहीं ना कहीं अगर समय पे लिया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना हमको बहुमूल्य समय दिया, और सही में, सही मायने में आपने स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बेहद ही अनुभवी डॉक्टर थे आज हमारे साथ। तो दोस्तों, आज रेबीज से बचने का एकमात्र तरीका जो है जागरूकता है, जैसे कि मैंने भी पहले ही आपको कहा, जैसे कि डॉक्टर कुशाल चंद गुर्जर जी ने भी बताया, एक छोटी सी सावधानी जो है आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकती है। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बड़ी ही काम की जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हम आज की चर्चा में आपके लिए, ताकि किसी की जान पे ना बनाए, लापरवाही को भेंट ना चढ़े। डॉक्टर कुशल और एसएमएस अस्पताल की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ 21, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।